नमस्कार। आज हम दो समानांतर रेखा क्षेत्रों द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन का अध्ययन करेंगे। मान लिया दो रेखा क्षेत्र हैं ए बी और सी डी। ये ए बी और ये सी डी दो रेखा क्षेत्र हैं। कागज़ के तल के लंबवत एक तल में स्थित हैं। ये दोनों ही कागज़ के तल के लंबवत हैं और एक तल में स्थित हैं। इन रेखा क्षेत्रों की दोनों की चौड़ाई ई है और इनके मध्य का जो पारदर्शी अपारदर्शी भाग है, जो बी से लेकर सी तक का है, ये मान लीजिए इसकी चौड़ाई बी है। इन रेखा क्षेत्रों पर तरंगदैर्घ्य लैम्डा का एक समतल तरंगार्क WF अभिलंबवत आपतित होता है, जिससे रेखा क्षेत्रों का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत का कार्य कर अग्र दिशा में तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। अब उन तरंगिकाओं पर विचार करते हैं जो रेखा क्षेत्र के तल पर लंब से थीटा कोण बनाती हुई विवर्तित होती हैं। विभिन्न कोणों पर विवर्तित समानांतर किरणें उत्तल लेंस L द्वारा फोकसित होकर विवर्तन प्रतिरूप बनाती हैं। थीटा कोण पर विवर्तित तरंगों के लिए मान लीजिए बिंदु P पर फोकसित होती हैं। ये थीटा कोण पर जो आ रही हैं वो बिंदु P पर फोकसित हो रही हैं। एकल रेखा क्षेत्र के विवर्तन से हम जानते हैं कि प्रत्येक एकल रेखा क्षेत्र से थीटा कोण पर विवर्तित तरंगिकाओं के अध्यारोपण से परिणामी आयाम ए थीटा = A0 साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा होता है, जहाँ अल्फ़ा = पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा है। दोनों रेखा क्षेत्रों के मध्य बिंदु से उत्सर्जित तरंगिकाओं की कलाएँ समान होती हैं। अतः इस प्रकार रेखा क्षेत्रों के मध्य S1 व S2 कला संबद्ध स्रोतों के समान कार्य करते हैं। इनके बीच के जो पॉइंट हैं उनको अपन ने मान लिया S1 S2 कला संबद्ध स्रोत के समान कार्य कर रहे हैं। अतः इन रेखा क्षेत्रों को S1 व S2 पर स्थित बिंदुवत स्रोतों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इन बिंदुवत काल्पनिक स्रोतों से उत्सर्जित कला संबंधित तरंगिकाओं के व्यतिकरण के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम होगा। इस प्रकार पर्दे पर प्राप्त परिणामी विवर्तन प्रतिरूप प्रत्येक रेखा क्षेत्र से विवर्तन तथा रेखा क्षेत्रों के संगत बिंदुओं से प्राप्त तरंगों से व्यतिकरण के कारण उत्पन्न होगा। रेखा क्षेत्रों को प्रतिस्थापित करने पर बिंदुवत स्रोत S1 व S2 के मध्य दूरी E+B होगी, जिससे प्रकाशीय पथ S1B व S2P के मध्य पथांतर A+B साइन E+B साइन थीटा हो जाएगा। कलांतर 2π/λ E+B साइन थीटा होगा। इस प्रकार बिंदु P पर परिणामी विक्षोभ का आयाम व्यतिकरण के सिद्धांत के अनुसार दिया जाएगा। R = A θ² + A θ + 2A cos ऑफ 2π/λ E+B साइन थीटा का होल स्क्वायर रेज़ टू पावर हाफ और इट इज़ इक्वल टू 2A θ² 1 + cos 2π/λ E+B साइन थीटा रेज़ टू पावर हाफ और इट इज़ इक्वल टू 2A θ cos ऑफ π/λ E+B साइन थीटा। π/λ E+B साइन थीटा को बीटा लिखने पर परिणामी आयाम R = 2A θ cos बीटा हो जाएगा और इट इज़ इक्वल टू 2A0 साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा। परिणामी तीव्रता अपने पास में हो जाएगी I = I0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर, जहाँ पे I0 = 4A0² है। अल्फ़ा और बीटा के मान रखने पर हम ये इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण से स्पष्ट है, दो रेखा क्षेत्रों से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता वितरण दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है साइन स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, प्रत्येक एकल रेखा क्षेत्र से विवर्तन के कारण वितरण, तथा कॉस स्क्वायर बीटा दो समान आयाम की तरंगिकाओं के व्यतिकरण से उत्पन्न वितरण। परिणामी तीव्रता की साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर घटक पर निर्भरता एकल रेखा क्षेत्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर के अनुसार वितरित होती है। फलतः एकल रेखा क्षेत्र के अनुरूप रेखा क्षेत्र के विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता का वितरण निम्न प्रकार होता है। मुख्य उच्चिष्ट अल्फ़ा = 0 या थीटा = 0 पर I = I0 हो जाएगा। द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए tan अल्फ़ा = अल्फ़ा या सन्निकट E sin θ = ±2m + 1 × λ/2।
इन उच्चिष्टों की तीव्रता होगी I = 4I0/2m+1 का होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर एकल स्लिट के सिद्धांत से। मुख्य निम्निष्ट के लिए अल्फ़ा = ±m पाई, परंतु अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिससे E sin थीटा = ±m लैम्डा, जहाँ m = 1 2 3, इन स्थितियों पर तीव्रता I का मान 0 होगा। परिणामी तीव्रता की घटक cos स्क्वायर बीटा पर निर्भरता पर विवर्तन प्रतिरूप में व्यतिकरण उच्चिष्ट या निम्निष्ट cos स्क्वायर बीटा पर निम्न प्रकार निर्भर करते हैं। पहला, व्यतिकरण उच्चिष्ट। जब cos स्क्वायर बीटा = 1 होता है तो व्यतिकरण उच्चिष्ट बनता है। अतः उच्चिष्ट की किसी स्थिति के लिए बीटा = ±n पाई, जहाँ n = 0 1 2 3 एंड सो ऑन। n = 0 से केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। अतः व्यतिकरण उच्चिष्टों के लिए समीकरण बीटा = पाई/लैम्डा E + b sin थीटा = ±n पाई और sin थीटा = ±n लैम्डा/E + b, जहाँ n = 1 2 3 के संगत व्यतिकरण उच्चिष्ट प्रथम द्वितीय कोटि के कहलाते हैं। ये उच्चिष्ट समान दूरी पर होते हैं। व्यतिकरण निम्निष्ट। जब cos स्क्वायर बीटा 0 हो तो निम्निष्ट बनता है। निम्निष्ट के लिए बीटा = ±2n+1 पाई/2 के बराबर हो जाएगा और पाई/लैम्डा इंटू E + b sin थीटा = ±2n+1 इंटू पाई/2 और sin थीटा = n+1 लैम्डा/2 इंटू E + b। दो रेखा छिद्रों से प्राप्त परिणामी व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता का वितरण इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाएगा। इसको ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने के लिए पहले I0 sin स्क्वायर अल्फ़ा/अल्फ़ा स्क्वायर तथा cos स्क्वायर बीटा का ग्राफ में आलेखन करते हैं। तो ये वाला तो हो गया आपका I0 sin स्क्वायर अल्फ़ा/अल्फ़ा स्क्वायर का ग्राफ, जो कि एकल स्लिट में भी अपने को देखा था अपन ने। और cos स्क्वायर बीटा का ग्राफ ये वाला है आपके पास में कि किस तरह से इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस अपने को प्राप्त होती हैं। ये तीव्रता का ग्राफ दिखाया गया और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अपने को रिजल्टेंट इंटेंसिटी देगा, जो कि इस ग्राफ के द्वारा दिखाई गई है। रेखा छिद्र की चौड़ाई E का प्रभाव। यदि रेखा छिद्र की चौड़ाई E में वृद्धि करें तो इस प्रकार से परिवर्तित होता है, जो केंद्रीय उच्चिष्ट का शिखर तीक्ष्ण हो जाता है, लेकिन फ्रिंज अंतराल जो रेखा छिद्रों के मध्य अपारदर्शी भाग पर निर्भर करता है में परिवर्तन नहीं होता है। रेखा छिद्रों के मध्य अपारदर्शी भाग V का प्रभाव या लुप्त श्रेणियाँ। हम जानते हैं विवर्तन निम्निष्ट के लिए E sin थीटा = m लैम्डा होता है और विवर्तन उच्चिष्ट के लिए व्यतिकरण उच्चिष्ट के लिए E + b sin थीटा = ±n लैम्डा होता है। रेखा छिद्र से प्रथम प्रतिबंध के अनुसार कोण थीटा पर निम्निष्ट बनता है। अतः तरंगिकाएँ विपरीत कला में होती हैं, जिससे व्यतिकरण से निम्निष्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार nवें व्यतिकरण उच्चिष्ट की को लिप्त होने के लिए sin थीटा = m लैम्डा/E = ±n लैम्डा/E + b हो जाएगा। E + b/E = n/m। यदि b का मान E के बराबर है तो m = 1 2 3 के लिए n = 2 4 6, अर्थात विवर्तन निम्निष्ट की 1 2 3 की स्थितियों पर 2 4 6 कोटि के व्यतिकरण उच्चिष्ट विलुप्त हो जाएंगे। इस प्रकार b = 2e हो तो n = 3m, m = 1 2 3 के लिए 3 6 9 उच्चिष्ट विलुप्त हो जाएंगे। थैंक यू।